नमस्कार सभी बच्चों को। टुडेज टॉपिक इज ग्रुपिंग ऑफ डाटा। ग्रुपिंग ऑफ डाटा, जैसा कि बताया गया, डाटा मीन्स आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है, दैट इज डाटा। कहा जाता है कि आप डाटा इकट्ठा करो मीन्स किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी होती है। कोई आपका टारगेट है। यहाँ पे 60 बच्चों के कुछ मार्क्स दिए हुए हैं मैथमेटिक्स में, जो है ये 60 बच्चों के मार्क्स हैं यहाँ पे हमारे पास। ये 60 बच्चों के मार्क्स हैं हमारे पास। आपको ग्रुप करना है, और ग्रुप बनाने के लिए यहाँ पे क्या किया इन्होंने, ग्रुप करने के लिए this one is called also group and this is also called interval. This is also called interval. या तो ग्रुप बोल दिया या फिर इसको बोल दिया इंटरवल। ग्रुप कहां से स्टार्ट किया, ये देखा कि 0 से 10 के बीच में कितने लोग हैं। दिस वन इज कॉल्ड लोअर लिमिट, this is called lower limit and this one is called upper limit. किसी भी ग्रुप में या किसी भी इंटरवल में लोअर लिमिट तो इंक्लूड रहता है, इंक्लूड, जबकि जो अपर लिमिट है ये एक्सक्लूड रहता है। एक्सक्लूड का मतलब ये नंबर इस ग्रुप में मान्य नहीं है। मतलब अगर कोई नंबर 10 है डाटा में, हमारे पास कोई नंबर यहां पे 10 है, ये जो हमारे पास डाटा गिवन है, इसमें से अगर कोई 10 है तो 10 इस ग्रुप में नहीं आएगा, इस ग्रुप में 10 नहीं आएगा, 0 आएगा। 0 इंक्लूड है और 10 एक्सक्लूड है। इसके बाद एक दूसरा ग्रुप है 10 to 20। जैसा कि आप बता सकते हैं, विच वन इज लोअर लिमिट, यस 10 इज लोअर लिमिट। विच वन इज अपर लिमिट, 20 इज अपर लिमिट। इस ग्रुप में कौन इंक्लूड है, दिस लोअर लिमिट इज इंक्लूडेड, दिस लोअर लिमिट इज इंक्लूडेड। और कौन एक्सक्लूडेड है, इस ग्रुप में ये नंबर एक्सक्लूडेड है। तो इस तरीके से हम इंटरवल तैयार कर लेते हैं, इसको ग्रुप भी बोलते हैं। अब ये देखते हैं कि इस ग्रुप में कितने नंबर्स हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें 0 से 10 के बीच में ये जो 10 है, ये जो 10 है वो कहां पे आएगा, इस ग्रुप में नहीं आएगा, फर्स्ट ग्रुप में नहीं आएगा। 10 आएगा हमारे पास ये सेकंड ग्रुप, इस सेकंड ग्रुप में 10 आएगा। इसमें 11 भी आएगा, इसमें 12 भी आएगा, इसमें 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक इसमें आएगा। 20 इसमें नहीं आएगा। इस ग्रुप में 0 से 9 तक आएगा, इस ग्रुप में 0 से 9 तक आएगा। तो यहां पे ये देख रहे हैं हम कि 0 से 9 तक कौन कौन से नंबर हैं, दिस। एक तो ये 7, दिस 7, और दूसरा 7 के अलावा कोई एक नंबर छूट रहा है, ये 5 और 7। तो इस ग्रुप में 5 एंड 7 है, तो ओनली 2 नंबर्स हैं। तो इस ग्रुप में 2 नंबर्स हैं, तो इसको 2 लिख दिया। हेयर विल बी कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। किसी भी ग्रुप में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं, जितने भी एलिमेंट्स आ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। एक फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन ये थी कि कोई नंबर कितनी बार आता है, जितने टाइम्स आएगा, दैट विल बी कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। सपोज किसी डाटा में 10 टाइम्स आया,
किसी डाटा में 7 2 टाइम्स आया, तो 7 चूंकि 2 टाइम्स आ रहा है इसलिए 2 विल बी कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ 7। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, 7 या 10 की फ्रीक्वेंसी की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ इस ग्रुप की बात कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि इस ग्रुप में कितने नंबर्स आ रहे हैं, तो इस ग्रुप में 2 नंबर बिलोंग कर रहे हैं, दैट्स वाई इट्स फ्रीक्वेंसी इज 2। और टेलीमार्क अगर आप दिखाएंगे तो टेलीमार्क के हिसाब से क्या बनेगा, 1 दिस। अब दूसरे ग्रुप की बात करें 10 से 20, तो डाटा एनालाइज करके ये पाया गया है कि 10 से 20 के बीच में इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 10 आएगा, 11 आएगा, 12 आएगा, 13 आएगा, 14 आएगा, 15, 16, 17, 18 टिल 19 तक आएगा। तो 10 से 19 तक इसमें हम जब एलिमेंट सर्च करते हैं तो ऐसे हमारे पास 10 एलिमेंट्स हैं, ऐसे एलिमेंट्स हमारे पास 10 हैं। तो इस ग्रुप की जो फ्रीक्वेंसी विल बी, इस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी विल बी कॉल्ड 10। और जब हमें टेलीमार्क के रूप में 10 लिखना होगा, 1 2 3 4 एंड दिस वन इज 5, 1 2 3 4 दिस वन इज 5, 5 एंड 5 10। तो ये तो हो गया हमारे पास ग्रुपिंग का तरीका। और जब डाटा दिस वन इज कॉल्ड, ये रॉ फॉर्म है, रॉ डाटा है, अनग्रुप्ड फॉर्म है, अनग्रुप्ड कोई ग्रुपिंग नहीं हो रखी है। और जबकि ये जो डाटा की टेबल है दिस इज ग्रुपिंग, दिस इज ग्रुप फॉर्म, दिस इज ऑल ग्रुप, ये ग्रुप है और ये उसकी फ्रीक्वेंसी है, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, दैट्स वाई दिस टेबल इज कॉल्ड ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, दिस इज कॉल्ड ग्रुप फ्रीक्वेंसी। एंड जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये जो ग्रुप है 0 से 10, 10 से 20, दीज आर द इंटरवल्स। इन इंटरवल्स के बीच में डिफरेंस कितना है, 10 का है, तो 10 इज कॉल्ड साइज ऑफ द इंटरवल, 10 विल बी कॉल्ड साइज ऑफ इंटरवल। जैसे 40 से 50 10 का डिफरेंस, 30 से 40 10 का डिफरेंस, 20 to 30 10 का डिफरेंस, 10 इज द साइज ऑफ द इंटरवल या ग्रुप। साइज इज ऑल्सो कॉल्ड विड्थ, साइज इज ऑल्सो कॉल्ड विड्थ। अब ऐसे एक दूसरा दे रखा है यहाँ पे 100 to 125, तो इस इंटरवल का विड्थ या साइज क्या है, 25, क्योंकि बीच में कितने का डिफरेंस है, 25 का। नेक्स्ट क्या है, 125 से 150, डिफरेंस कितना है, 25। नेक्स्ट 150 to 175, डिफरेंस 25। तो 25 इज ऑल्सो कॉल्ड द साइज और विड्थ ऑफ द इंटरवल्स। किसी भी ग्रुप में, जैसे पहले ग्रुप की बात करें, पहले इंटरवल की बात करें, इसमें 100 क्या है, लोअर लिमिट, 125 क्या है, अपर लिमिट। लोअर लिमिट इंक्लूड रहता है, यस, अपर लिमिट इंक्लूड नहीं रहता, वो दूसरे ग्रुप में आता है, नेक्स्ट जो ग्रुप होगा उसमें इंक्लूड होता है। इसमें कुछ क्वेश्चंस भी पूछे हैं, व्हाट इज द साइज ऑफ क्लास इंटरवल, 25, क्योंकि 25 का डिफरेंस है लोअर लिमिट और अपर लिमिट में। जब भी आपको क्लास साइज निकालना है तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जब इतना कर देंगे तो यू विल गेट क्लास साइज, यू विल गेट क्लास साइज, आपको फिर क्लास साइज मिल जाएगा। ठीक है, इन्होंने अब ग्रुप टेबल तैयार करवाई, मतलब जो बार्स हैं, बार है ये, इस बार का यूज इन्होंने इसको तैयार करने के लिए किया कि ये जो ग्रुप्स हैं इसको शो करिए। तो 0 से 10 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 2, तो यहां पे लिख दिया, विड्थ ले लिया 0 से 10, नेक्स्ट की साइज क्या है, ये भी 10 है, 10 से 20, नेक्स्ट ले लिया 10 to 20, 0 10 20 30 इक्वल डिस्टेंस पे 40 एंड 50 एंड ऑन सो ऑन। और यहाँ पे जो वर्टिकल लाइन है इस पे इन्होंने ले लिया हाइट या फ्रीक्वेंसी, तो पहले की फ्रीक्वेंसी है 2, तो हाइट इन्होंने कम रखा, दिस इज 2। नेक्स्ट की फ्रीक्वेंसी है 10,
तो दिस इज सपोज 2, 4, 6, 8, 10, तो इसकी हाइट रहेगी इतनी 10 तक। रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाने हैं। नेक्स्ट ग्रुप 20 to 30, हाइट कितनी है 21, तो इसकी हाइट और भी ज़्यादा हो जाएगी, इसकी हाइट और भी ज़्यादा हो जाएगी, बहुत ऊपर तक जाएगी, 21 तक जाएगी। सपोज यहाँ पे 10 है, सपोज यहाँ पे 10 है, यहाँ पे आपका 20 और सपोज यहाँ कहीं पे 21, तो इतनी हाइट इस वाले ग्रुप की रहेगी। तो हम बार्स का यूज कर रहे हैं ग्रुप डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, हम बार्स का यूज कर रहे हैं ग्रुप डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। इससे पहले कि आपके टॉपिक से यहाँ पे हुए हैं कि डबल बार ग्राफ भी आपने पढ़ा था, जो है ये डबल बार ग्राफ, और पिक्टोरियल फॉर्म भी देखा, बार ग्राफ भी देखा, और बताया गया था कि बार एंड ग्राफ के बीच में स्पेस होता है, इसलिए यहाँ पे 2 कंसेक्यूटिव बार्स के बीच में स्पेस रखा जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी बार आपका बन रहा है, ग्रुप डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए भी आपने बार का यूज किया है। तो यहाँ पे ये रेक्टेंगुलर बार और ये रेक्टेंगुलर बार एक दूसरे से चिपके हुए हैं, पास पास में है। इस चीज को आप जरा नोटिस करिएगा। ग्रुप डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, ग्रुप डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए आप जो बार्स बना रहे हैं वो बार एक दूसरे के साथ में, एक 2 बार्स के बीच में यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है, कंटिन्यू है। जहां पे एक बार खत्म हो रहा है वहीं से दूसरा बार स्टार्ट हो जा रहा है, जहां से सेकंड बार खत्म हुआ उसी को टच करते हुए थर्ड बार स्टार्ट हो गया। इस टाइप का जो रिप्रेजेंटेशन है इसमें भी बार्स बन रहे हैं, बट दिस वन इज नॉट बार ग्राफ, दिस इज नॉट बार ग्राफ। क्योंकि बार एंड ग्राफ के बीच में जब नाम लिखते हैं तो बार एंड ग्राफ के बीच में स्पेस रहता है, जबकि यहां बार्स के बीच में स्पेस नहीं है। एक्चुअली दिस इज कॉल्ड हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम एक पूरा नाम है, हिस्टोग्राम, और यहाँ पे कोई भी, इस वर्ड में कोई भी स्पेस नहीं है। तो बार ग्राफ और हिस्टोग्राम के बीच में आप जरा डिफरेंस को ध्यान रखेंगे, ठीक है। दिस इज हिस्टोग्राम। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं बहुत ज्यादा बार ग्राफ और हिस्टोग्राम के बीच में। विच इज दिस? हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम से कौन सा डाटा रिप्रेजेंट कर रहे हो? हिस्टोग्राम से आप ग्रुप डाटा रिप्रेजेंट करते हैं। जो हम ये दिस इज द ग्रुप डाटा। यहां पे 125, ये जो चार्ट दिया हुआ है 125 और ये 0 के बीच में जिग जैग कर दिया गया है। क्या आप इसे समझ सकते हैं ऐसा क्यों किया? सिमिलरली इसमें 0 से 20 के बीच में जिग जैग कर दिया है, मतलब जहां पे 0 शुरू हुआ है पहले थोड़ा सा ऐसे कर दिया गया है, फिर यहां पे लिखा गया 20, फिर यहां पे लिखा गया 25, फिर लिखा गया 30, फिर लिखा गया 35, और ये वर्टिकल लाइन के लॉन्ग हम हाइट रिप्रेजेंट करते हैं। ये जिग जैग इसलिए किया है कि 0 से 20 के बीच में कोई डाटा नहीं है। एक्चुअल में जो हमारे पास अनग्रुप डाटा लेवल है वो कोई डाटा नहीं है, या ये कहें 0 से ग्रुप डाटा डिस्ट्रीब्यूशन में 0 से 20 की जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 0, इसलिए हमने इसको नहीं लिया, इसको हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। जब भी हम ग्रुप डाटा बनाएंगे तो जहां से फ्रीक्वेंसी मिलनी शुरू हो रही है हम वहां से दूसरा, कि ग्रुप डाटा में क्लास इंटरवल, सभी इंटरवल्स का साइज सेम होना चाहिए, मतलब विड्थ सेम होनी चाहिए। जैसे 20 से 25 साइज कितना हुआ 5 का, विड्थ कितनी हुई 5 की,
25 to 30, साइज कितना हुआ 5 का, विड्थ कितना हुआ 5 का, दिस। तो इसमें 20 से 25, 25 to 30, देन 30 to 35, फिर नेक्स्ट क्या होगा 35 to 40। इस तरीके से आप ग्रुप बनाएंगे जिसमें कि साइज सेम रहना चाहिए, विड्थ सेम रहना चाहिए। तो इसी तरीके से हम इस पिक्चर की बात कर रहे थे कि 0 से 125 के बीच में, ये 0 है तो ऐसे से दिस इज 0, यहां शुरू किया उन्होंने 125, फिर ये लिख दिया 150, सॉरी 130, फिर यहां लिख दिया 135, फिर इक्वल विड्थ पे 140, फिर इक्वल विड्थ पे 145। तो 0 से 125 के बीच में कोई डाटा नहीं है, तो पहला जो इंटरवल बनेगा दैट विल बी 125 टू 130, नेक्स्ट इंटरवल बनेगा 130 टू 135, नेक्स्ट इंटरवल बनेगा 135 टू 140, एंड नेक्स्ट इंटरवल बनेगा 140 टू 145। क्योंकि 120 से पहले के कोई डाटा नहीं है तो यहाँ पे चार्ट, क्योंकि अगर इक्वल डिस्टेंस में नंबर सपोज करोगे, जैसे ये इस लाइन पे 5-5 के डिफरेंस में, 5-5 के डिफरेंस में नंबरिंग शो की जा रही है, तो फिर हमें बहुत लंबी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। सपोज इस तरीके से, सपोज यहाँ 0 है, यहाँ से आपकी लाइन शुरू करी तो 0, फिर 5, 10, 15, 20, 25, 30, इस तरीके से बहुत लंबी लाइन, मतलब पेपर का बहुत हिस्सा खराब हो जाएगा क्योंकि इस बीच में कोई भी डाटा अवेलेबल नहीं है, उनकी फ्रीक्वेंसी 0 है। तो इसलिए इस स्पेस को सेव करने के लिए हम जिसके बीच में कोई डाटा नहीं है, स्टार्टिंग से 0 से लेकर जहां तक कोई डाटा नहीं है वहां पे जिग जैग ऐसे करके, और जहां से डाटा शुरू होता है वहां पे हम स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद इक्वल विड्थ पे हम नंबरिंग करते हैं। ठीक है, ये एक्सरसाइज है हमारे पास जो है कि फॉर विच ऑफ दीज वुड बी यूज हिस्टोग्राम टू शो द डाटा, द नंबर ऑफ लेटर फॉर डिफरेंट एरियाज इन पोस्टमैन, द हाइट ऑफ द competitors in an alphabetical athletes meet, the number of cassettes produced by 5 companies। भाई पहली कंपनी है, कितने कैसेट बनाया, एक बार ग्राफ बना दिया आपने। सपोज फर्स्ट कंपनी, दिस इज फर्स्ट कंपनी, फिर थोड़ा सा स्पेस देके दिस इज सेकंड कंपनी। जब इंडिविजुअल्स की फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट कर रहे हैं तब आप जो है बार ग्राफ बनाएंगे, मींस बार, 2 सक्सेसिव बार्स के बीच में एक गैप रहेगा, एक स्पेस, एक बार बनाया स्पेस छोड़ा, फिर बार बनाया फिर स्पेस, और इक्वल स्पेस छोड़ना है। ठीक है, जहां पे डाटा ग्रुप्ड होगा वहां पे आपको इन बार्स के बीच में स्पेस नहीं छोड़ना है। क्यों? जब ग्रुप होगा तो बार्स का ग्रुप बन जाएगा, आप बार्स को एक दूसरे को टच करते हुए आप बनाएंगे इस तरीके से, यही तीनों बार्स को इस तरीके, दिस इज कॉल्ड बार ग्राफ। लिखते समय भी ध्यान रखना है, बार एंड ग्राफ के बीच में स्पेस रखना है। दिस इज हिस्टोग्राम, दिस इज कॉल्ड हिस्टोग्राम। नेक्स्ट टॉपिक इज द पाई ग्राफ या सर्किल ग्राफ। नेक्स्ट वन इज पाई ग्राफ और सर्किल ग्राफ। सर्किल ग्राफ और पाई ग्राफ। पाई चार्ट बोलते हैं। आप यहां देखेंगे सर्किल ग्राफ मीन्स इसमें सर्किल का यूज होना है, सर्किल का यूज होना है। जैसे मैं बात करूं आपके 8th C की बात करूं, सपोज 8th C में 40 स्टूडेंट्स हैं, 40 स्टूडेंट्स में से 20 गर्ल्स हैं और 20 बॉयज़ हैं। तो मैंने क्या करा, मैंने कहा कि इसको कलर करो गर्ल्स और बॉयज़ में। तो सर्किल के 2 पार्ट्स मैंने करे, इस पार्ट को कलर कर दिया, लिख दिया गर्ल, इस पार्ट को कलर किया और लिख दिया यहाँ पे
बॉयज 50-50 हैं। एक दूसरी सिचुएशन आ सकती है कि सपोज 40 में से आपकी क्लास में 10 बॉयज और 30 गर्ल्स हैं, 30 गर्ल्स हैं, तो आप क्या करेंगे? 10, 20, 30 ये, तो आप इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इसको 40 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 40 को 4 पार्ट्स में जब डिवाइड करेंगे तो उसका एक पार्ट तो ये इक्वल टू 10 हो गया, और 40 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करके उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दिस विल बी 30। तो हम इस चार्ट को क्या करेंगे, इस सर्किल को हमने 4 इक्वल पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइड कर दिया। इसमें से 1 पार्ट, 4 पार्ट्स में से, आउट ऑफ 4 पार्ट्स में से 1 पार्ट किसका है? बॉयज का। तो ये हमने कलर कर दिया और यहां लिख दिया बॉयज, और इसको सेम कलर से कर दीजिए। और ये तीनों पार्ट्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? गर्ल को। ये तीनों पार्ट किसको रिप्रेजेंट करेंगे? गर्ल को। तो सच टाइप ऑफ चार्ट इज कॉल्ड पाई चार्ट और सर्किल ग्राफ। पाई चार्ट एंड सर्किल ग्राफ जो है। अब यहाँ पे क्लास में दे रखा है कि ईच ऑफ द फॉलोइंग गिव यू डिफरेंट पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट योर क्लास, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द सर्किल रिप्रेजेंटिंग ईच ऑफ द दिस। तो यहाँ पे गर्ल्स 50%, बॉयज 50%, मीन्स 50-50 100। यहाँ पे 40% वॉक, 40% बस से या कार से यात्रा करी, और 20% साइकिल से, मीन्स 40 एंड 20 100। 40 प्लस 40 प्लस 20 मीन्स अगर 20 को 1 सपोज कर लिया जाए, 20 इज अ यूनिट, तो ये क्या है? इसका डबल है, और ये क्या है? इसका डबल है। मीन्स जो एरिया इसका है उसका डबल यहां पे रहेगा, और उसका डबल, इसका डबल यहां पे रहेगा। अब ये रहा लव एंड हेट मैथमेटिक्स। यहां पे क्या लिखा है? 15% मैथमेटिक्स से हेट करते हैं। इट मीन्स कितने परसेंट लव करते हैं? 85% मैथमेटिक्स से लव कर रहे हैं। वो ये कह रहा है, दिस इज, ये बोल रहा है 15% हेट। इट मीन्स 15% हेट में है, और जो रिमेनिंग पोर्शन कितना बचा? 85%। दिस, ये क्या कर रहे हैं? मैथमेटिक्स को चाहते हैं, मैथमेटिक्स को पसंद करते हैं पढ़ना। अब यहां पे डिस्कस वो कर रहे हैं कि हाउ टू ड्रॉ दिस पाई चार्ट, ड्रॉ कैसे किया जाए, पाई चार्ट को ड्रॉ किया कैसे किया जाए। तो सबसे पहले तो जो डाटा गिवन होगा वो देख लीजिए। जैसे चॉकलेट 25%, वनीला 25% एंड अदर फ्लेवर 25%। मतलब कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनको जो पसंद आ रहा है वो 3 ग्रुप में डिवाइड है। चॉकलेट फ्लेवर पसंद करने वाले लोगों की संख्या है 50%, वनीला पसंद करने वाले लोगों की संख्या है 25%, और अदर फ्लेवर पसंद करने वाली संख्या है 25%। टोटल कितना है? 100%। तो चॉकलेट के लिए क्या करा उन्होंने? टोटल है 100, टोटल है 100। तो जो टोटल है उसको डिनोमिनेटर में लिख दीजिए। और चॉकलेट के फेवर में कितना परसेंट है? 50%। और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। मतलब हमने जो लिखा है दिस इज एक्चुअली 50%। जो चॉकलेट 50% है
उसको नंबर के फॉर्म में लिख दिया। 50% को बोलता है 50/100, दिस इज 1/2। ठीक है। वनीला, दिस इज 25%। 25% मीन्स 25% का मतलब होता है 1/100, तो ये लिख दिया 25/100, दिस बिकम 1/4। एंड अदर्स इज ऑल्सो 25%, और हमने ये लिख दिया 25/100, दिस ऑल्सो बिकम 1/4। जो सर्किल है, दिस इज सर्किल। सर्किल का एक सेंटर होता है। इस सेंटर पे ओवरऑल जो एंगल बनता है, इस सेंटर पे जो ओवरऑल एंगल बनता है, दिस इज 360 डिग्री। सेंटर पे जो एंगल बनते हैं 360 डिग्री ओवरऑल। तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो फ्रैक्शन की फॉर्म में, अभी तो परसेंटेज की फॉर्म में लिखा है, दिस इज फ्रैक्शन फॉर्म। जो ये फ्रैक्शन की फॉर्म में नंबर है, इसको हमने 360 से मल्टीप्लाई कर दिया। इससे ये मालूम पड़ेगा कि कितने डिग्री का एंगल सेंटर पे बनना चाहिए पाई चार्ट में या सर्किल ग्राफ में। तो ये देख रहा हूं 1/2 इंटू 360 मीन्स ये कितना आया, 180 डिग्री, दिस बिकम 180 डिग्री। तो अगर एंगल मेजर यहां से करना शुरू करें, ये इनिशियल लाइन है, एंगल मेजर करने इनिशियल लाइन की जरूरत पड़ती है, तो यहां से यहां तक आपको दिस इज 180 डिग्री। मीन्स ये जो सर्किल का पार्ट है, this will represent chocolate. This will represent chocolate. हमने 1/4 ये जो फ्रैक्शन है, इसको भी 360 मल्टीप्लाई किया, जिससे मालूम पड़ेगा 360 का कितना फ्रैक्शन, 360 डिग्री का कितना फ्रैक्शन एंगल्स की फॉर्म में सर्कल में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। दिस बिकम 90 डिग्री। तो इनिशियल लाइन यहां से 180 यहां पे मेजर किया, यहां से 90 डिग्री पे हमने ये कर दिया। तो दिस पोर्शन विल रिप्रेजेंट वनीला। $90 डिग्री, ये 180 है, 90 है, रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग ये बचा 90 डिग्री। और ये जो 90 डिग्री है किसके लिए है, अदर्स के लिए। तो इस तरीके से ये जो इंफॉर्मेशन हमें गिवन था, ये जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन था, ये जो इंफॉर्मेशन हमें गिवन था, इस इंफॉर्मेशन को हम लोगों ने पाई चार्ट की फॉर्म में यहां पे रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, हमने पाई चार्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। अब जैसे क्वेश्चन है, हमारे पास ऑन ए पर्टिकुलर डे द सेल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेकर्स शॉप आर गिवन। तो यहाँ पे कितने टाइप के ब्रेड बिके, ऑर्डिनरी ब्रेड 320, फ्रूट ब्रेड 80 पैकेट बिक गए, केक एंड पेस्ट्री 160 पीसेस, बिस्किट 120 एंड अदर्स 40। तो टोटल कितना हुआ, 720। टोटल यहां पे कितना हुआ, 720। ये टोटल हो गया, ये लिख दिया हमने डिनोमिनेटर में। अब हमें बात कर रहे हैं हम ऑर्डिनरी की। अगर आप ऑर्डिनरी की बात कर रहे हो तो ऑर्डिनरी के लिए आप यहां लिख दीजिए 320। ऑर्डिनरी आपने लिख दिया 320। फिर जब आप फ्रूट ब्रेड की बात कर रहे हो तो फ्रूट ब्रेड के लिए डिनोमिनेटर में वही टोटल 720, और यहां पे फ्रूट ब्रेड 80। तो जब हम टेबल चार्ट में यहां पे जाएं तो ऑर्डिनरी, फ्रूट ब्रेड, केक्स एंड पेस्ट्रीज, बिस्किट्स, शॉर्टकट्स में लिख रहे हैं, एंड अदर्स। तो ये बॉक्सेस हमने बना दिया ताकि सबकी कैलकुलेशन अलग रहे। तो ऑर्डिनरी टोटल पीस 720,
कितने पीसेस सेल्स हुए ऑर्डिनरी 320, 320 अपॉन 720, ठीक है। और फ्रैक्शन की फॉर्म में अगर हम देखें तो फ्रैक्शन की फॉर्म में ये 4/9 आएगा, दिस इज 4/9। फ्रूट 80 पीसेस, टोटल कितनी बिक्री हुई 720, तो ये कितना हुआ 1/, कितना होगा 1/9, दिस विल बी 1/9। केक्स हमारे पास सेल हो रहे हैं 160 और टोटल थे 720, सभी में टोटल सेम रहेगा डिनोमिनेटर, तभी कंपेयर करेंगे कि 720 में से कितने केक्स सेल हुए, 720 में से कितने फ्रूट्स सेल हुए, तो उनको नोमिनेटर रखना है, टोटल नंबर को डिनोमिनेटर में रखना है। तो ये हमारे पास केक्स के कितने हमारे पास हो जाएंगे बताइए। यस 2/9 because this is the 180, oh sorry 80, that's why 1/9, this will be 2/9। बिस्किट्स हमारे कितने 120, 120 upon 720 equal to 1/6। ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया। एंड अदर्स में हमारे पास 40 एंड 720 मीन्स 1/18, ये हो गया फ्रैक्शन। चूंकि हमें बनाना है पाई चार्ट, मतलब सर्किल ग्राफ, हमें बनाना है पाई चार्ट एंड सर्किल ग्राफ। अब सर्किल ग्राफ के लिए हमने बनाया सर्किल का सेंटर बनता है टोटल एंगल कितना 360। तो हम ये देखें कि 360 का कितना फ्रैक्शन 4/9 होगा, 360 का कितना फ्रैक्शन 4/9 होगा। जब हमने 360 को मल्टीप्लाई किया, दिस बिकम 160, मीन्स दिस इज द इनिशियल लाइन। और आप कंपास या प्रोजेक्टर की हेल्प से आप 160 डिग्री का एंगल बना लेंगे। और यहां पे आप क्या लिख देंगे, बनाने के बाद क्या लिख देंगे, दिस इज ordinary bread, this is ordinary, this area will represent the ordinary bread। सेकंड है हमारे पास 1 फ्रैक्शन की फॉर्म में 1/9, तो हमें देखना है 360 का 1/9 फ्रैक्शन कितना होगा। तो दिस बिकम, यस बताइए दिस बिकम 40, दिस बिकम 40। तो यहां से दिस इज द 160 और फिर यहां पे हमने अब इनिशियल लाइन ये हो जाएगा और यहां से हम प्रोट्रैक्टर या कंपास स्केल से 40 डिग्री का एंगल बना लिया और यहां पे हमने लिख दिया फ्रूट। दिस इज केक्स 2/9 360। तो 360 का कितना फ्रैक्शन 2/9 होगा, वो एंगल हम फाइंड कर रहे हैं, 9 4 36 और ये आ गया 80 डिग्री। मीन्स जो ये 40 है, अब ये इनिशियल लाइन ये रहेगा और 80 डिग्री एंगल हमने यहाँ पे बना दिया, 80 डिग्री एंगल, ठीक है। फिर 1/6 360, दिस विल बी 60 डिग्री। आप जो है 60 डिग्री एंगल बना दीजिए। थोड़ा सा डायग्राम में हम चेंजेस कर रहे हैं। ये हमारा इनिशियल लाइन होगा और 80 डिग्री नियर अबाउट ये, दिस इज 80 डिग्री और दिस बिकम केक। हम बिस्किट की बात कर रहे थे, 360 से मल्टीप्लाई किया, दिस विल बी 60 डिग्री और फिर नाउ दिस टाइम दिस विल बी इनिशियल लाइन और ये आपका जो है यहाँ पे आप लिख देंगे 60 डिग्री एंड दिस एरिया विल बी रिप्रेजेंटेड एज अ बिस्किट। सर्किल का ये एरिया और रिमेनिंग सबको ऐड करें, 160 प्लस 40 200 280 और ये 60 ऐड कर दिया 340, रिमेनिंग आपका ये बचा 20 डिग्री। और यहाँ पे अगर आप 360 से मल्टीप्लाई भी करते हैं तो यू विल आल्सो गेट 20 डिग्री एंड दिस एरिया विल रिप्रेजेंट द अदर टाइप ऑफ ब्रैकेट। तो ये पाई चार्ट
रिप्रेजेंट करना ज़्यादा टफ नहीं है। एक बार अगर आप पाई चार्ट को समझ लेते हैं तो आप पाई चार्ट को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हम लोग बात करें कि ये स्लीपिंग 8 आवर, स्कूलिंग 6 आवर, होमवर्क 4 आवर, टोटल काउंट करिए कितना हुआ है, यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना हुआ, 8 6 14 4 18 18 4 22 और दिस 2 आवर्स अदर्स के लिए, तो टोटल हो गया आपका 24 आवर। तो अब स्लीपिंग की बात करें तो टोटल है 24 और ये कितना है 8 आवर। तो ये फ्रैक्शन जो है 8/24 जब सर्किल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो यू विल मल्टीप्लाई दिस बाई 360। आप इसको 360 से, ऐसे ही स्कूलिंग में कितना है 6 आवर, तो टोटल है 24, स्कूलिंग 6 आवर, ये हो गया फ्रैक्शन, और 360 से अगर जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको सर्किल पे कितने डिग्री एंगल बनाना है इसके लिए वो मालूम पड़ जाएगा। आई होप कि यू विल अंडरस्टैंड एंड आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से पूरा कर सकते हैं जो है। बस पाई चार्ट आपको समझना है। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।